बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम उर्दू क्लास 9 में फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद की तरफ से SLO के तहत, SLO मतलब स्टूडेंट लर्निंग आउटकम के तहत जो सिलेबस और जो पेपर पैटर्न उन्होंने अपलोड किया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको मैं बेहतर तौर पर ये समझा सकूँ ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में हो सके। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए और इसे शेयर करना मत भूलिए ताकि बाकी जो आपके दोस्त अहबाब हैं वो भी इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। सबसे पहले तो ये बात ज़हन में रखें कि ये जो पेपर का पैटर्न है ये फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से लिया गया है। जैसा कि आमतौर पर ये होता है कि हमारा हिस्सा अव्वल जो है मारूज़ी यानी ऑब्जेक्टिव का होता है, जिसके कुल 15 नंबर होते हैं, 15 मार्क्स होते हैं। अब की बार उसमें चेंज ये किया गया है कि वो जो 15 मार्क्स हैं वो लेसन्स में से, अस्पाक में से नहीं आएंगे, बल्कि वो पूरी किताब में मौजूद ग्रामर जितनी भी है, कवायद व इंशा हैं, डेफिनेशंस हैं, ठीक है, उनके अज्जा वगैरह हैं, वो उनको लेकर जो है वो MCQs 15 के 15 बनाए जाएंगे और उन्हीं वही जो है आपने मार्क करने हैं। तो यूँ समझ लीजिए कि जो आपका हिस्सा अव्वल है, मारूज़ी का हिस्सा है, वो तमाम का तमाम जो है वो ग्रामर के MCQs पर मुश्तमिल है। तो आपको तमाम ग्रामर जो है वो अंडरस्टैंड करनी है, समझनी है। वो कोई भी ग्रामर, कोई भी डेफिनेशन, उसके अज्जा कुछ भी उसमें से आ सकता है। जी, अब देखिए ये फेडरल बोर्ड की तरफ से जो बतौर नमूना एक MCQs का पेपर अपलोड किया गया है, उसमें ये देखें कि तमाम के तमाम MCQs जो हैं वो ग्रामर में से आए हैं। ठीक है, जो आपके चैप्टर के एक्सरसाइज में ग्रामर दी गई है, ठीक है, जैसे मुरक्कब दिया गया है, फिर उसके आगे बताया गया इकसाम बताई गई हैं, इस तरह जुमला दिया गया है उसकी इकसाम बताई गई हैं, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उन्होंने यहाँ पर जो है वो बयान की हैं। तो आप उनको ज़रा गौर से देखिए। तो ये तमाम का तमाम जितना भी है ये ग्रामर के पोर्शन में से ही आया है और जो है ये उसी में से ही जो है आपके बोर्ड के पेपर में भी सेम ऐसा ही आएगा, क्योंकि ये बतौर सैम्पल, बतौर नमूना उन्होंने आपको यहाँ पे एक पेपर दे दिया है। तो आपको इसी चीज़ को मद्देनज़र रखना है MCQs के हवाले से जो 15 मार्क्स हैं। जी, अब आइए आपके पेपर का जो हिस्सा दोयम है, जिसके कुल नंबर 34 हैं, 34 नंबर हैं, उसका जो सवाल नंबर 2 है उसका जो जुज़ अलिफ है, ठीक है। अब उसमें इन्होंने क्या बताया उसको देखिए ज़रा, अंदाज़ कैसे बदला गया है यहाँ पे सवाल जवाब का हिस्सा नसर में से कि नसरी इबारत या इक्तबास की तवालत 100 से 150 अल्फाज को मुहीत होगी। यानी एक पैराग्राफ दिया जाएगा जो कि कम से कम 100 से 150 अल्फाज पर मुश्तमिल होगा, जो कि आपकी रिकमेंडेड बुक्स हैं उनमें से ही आएगा। अब उसमें से क्या होगा कि वो पैराग्राफ ऊपर देकर जो है वो नीचे 9 सवालात दिए जाएंगे, 9 सवाल दिए जाएंगे और 9 सवालात के जवाबात आपने लिखने हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। आपको हेल्प चाहिए तो आप उस पैराग्राफ में से हेल्प ले सकते हैं। जैसा कि आगे देखिए यहाँ पर कि एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें इसने क्वेश्चन क्या दिया गया कि दरअसल पैराग्राफ इबारत को गौर से पढ़ें और नीचे दिए गए सवालात में से 8 के जवाबात अपने अल्फाज में लिखें। तो हर सवाल जो है वो 2 नंबर का है। तो टोटल यहाँ पे नीचे देखेंगे 9 क्वेश्चंस दिए गए हैं और इन 9 के 9 क्वेश्चन में से 8 के आपने जवाब देने हैं। उसके लिए आप इस पैराग्राफ की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आपने इन जवाबात, ये जो जवाबात है अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक देने हैं, अपने अल्फाज में देने हैं और बेहतर अंदाज में देने हैं। जी, अब सवाल नंबर 2 का जो जुज़ बे है जो कि शायरी के हिस्से पे मुश्तमिल है, ठीक है, इसके 10 नंबर हैं, यानी 5 सवाल आपने करने हैं। अब इसमें ये देखिए क्या कि इस हिस्से में दिए गए गज़लिया अशार या नज़मिया बंद, यानी गज़ल और नज़म दोनों में से जो अशार जो शामिल किए जाएंगे, ठीक है, और फिर उनमें नीचे क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनके आपने जवाबात लिखने होंगे। अब ये देखें जो हिस्सा है दिया गया है, हिस्सा शेर जो है कि दरअसल अशार को गौर से पढ़ें और दिए गए सवालात में से 5 के जवाबात लिखें। ठीक हो गया। अब ये 5 जो हैं वो सवाल अशार यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है जी, 5 जो है अशार दिए गए हैं और आगे देखिए इनके सवालात बनाए गए हैं और कुल 6 सवालात हैं यहाँ पे।
इन 6 में से आपने 5 के जवाबात लिखने हैं। तो लाजमी बात है कि अगर आपको अशार का मफ़हूम बेहतर तौर पर समझ आएगा या आप अशार का मफ़हूम बेहतर तौर पर जानते होंगे तो आप बड़े आराम से इन सवालात के जवाबात जो हैं वो लिख सकते हैं। अब आगे देखिए जुज़ जीम यानी सवाल नंबर 2 का जो तीसरा पार्ट है, हिस्सा कवायद यानी ग्रामर में से है। इसमें कुल आपने 4 सवाल करने हैं और ये 8 नंबर का है। और इसमें वही होगा जो डेफिनेशंस वगैरह हैं मुख्तलिफ जो कि आपके सिलेबस में शामिल हैं। आपकी किताब के तमाम असबाक, चाहे वो लेसन्स हैं, चाहे वो नज़में हैं, चाहे वो गज़लें हैं, उनके आखिर में जितनी भी ग्रामर दी गई है उनमें से ये सवालात पूछे जाएंगे और ये कुल 5 सवाल आएंगे। और 5 में से कितने का आपने जवाब देने होंगे? 4 के। जैसा कि यहाँ पे मेंशन है कि मंदरजा झैल में से 4 के जवाबात तहरीर करें। तो ये इश्तियार और तशबीह में फ़र्क बताएं, नात किस तरह हमद से मुख्तलिफ होती है, मतला की तारीफ़ लिखें और एक मिसाल दें, मुरक्कब ताम और नाकिस में फ़र्क बताइए, और गज़ल किस एतबार से नज़्म से मुख्तलिफ होती है। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, जब तक आप इन डेफिनेशंस को याद करने के साथ साथ अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक आप इनका प्रॉपर आंसर नहीं लिख सकते। तो यूँ समझ लीजिए कि ये पूरे का पूरा जो पेपर है आपका, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पर मुश्तमिल है। जी, अब आप अपने पेपर के हिस्सा स्वयं पे आइए, जिसके कुल नंबर जो हैं वो 26 हैं, 26 हैं। अब इसमें जो सवाल नंबर 3 है, इसमें ये लिखा है इस सवाल में मुनासिबत तवालद की ऐसी 2 अबारात, मुनासिब तवालद की 2 ऐसी अबारात या इक़्तिबासात दिए जाएंगे जिनमें कम से कम 5-6 वजाहत तलब नुकात होंगे। मतलब 5-6 ऐसे अहम पॉइंट्स होंगे जिनको आप प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है जी। आगे सवाल नंबर 4 है कि भाई इसमें भी क्या होगा कि भाई जो आपकी किताब है जमात नहम में आपके लेवल के हिसाब से ऐसे शुरा की नज़मी या शायरी, ठीक है, जो पोएम्स हैं उनमें से अशार दिए जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 3 अशार पर मुश्तमिल 2 जो है वो जुज़ बना दिए जाएंगे और इनको आपने जो है वो इनकी तशरीह करनी है। और सवाल नंबर जो 5 है उसमें भी गज़ली अशार दिए जाएंगे और हर जिसमें 2 जुज़ दिए जाएंगे और हर जुज़ में 2 शेर होंगे और उनमें से किसी एक की आपने तशरीह करनी होगी। अभी देखिए 5-5 नंबर के हैं सारे यहाँ पे। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, तो ये लिखा है कि इस सवाल में रोज़मर्रा ज़िंदगी के हवाले से रुदाद या आप बीती तहरीर करनी होगी। कहानी और याददाश्त वगैरह भी इस सवाल का हिस्सा बन सकते हैं, यानी रुदाद लिख सकते हैं या फिर आप बीती यानी ख़ुद पे जो गुजरी है वो भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो है हो सकता है कोई कहानी वगैरह आपको लिखनी पड़ जाए, तो ये 6 नंबर की है। फिर उसके बाद सवाल नंबर 7 है, इसमें मकालमा या सेहत व सफाई के उसूलों की पासदारी के लिए अखबार या किसी ज़िम्मेदार को तहरीर लिखना भी इम्तिहान में दी जा सकती है, यानी या मकालमा आएगा या ख़त आएगा। तो इसके 5 नंबर हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे उसने टोटली मतलब क्लियर कर दिया है कि ये सब चीज़ें जितनी भी हैं इनका ताल्लुक़ आपकी अंडरस्टैंडिंग के साथ है। ठीक है जी। तो इसलिए आपको हर एक चीज़ को समझना है, समझ के जो है वो आपने हर चीज़ को फिर याद करना है। यानी सबसे पहले अगर आप समझ से ले जाएंगे ना किसी बात को तो फिर याद करना इतना इशू नहीं रहेगा, याद करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। जी, तो अब देखिए यहाँ पे फेडरल बोर्ड का अपलोड किया गया जो पेपर है, सैम्पल पेपर है, उसका हिस्सा स्वयं मैंने यहाँ पे अपलोड किया है, जिसके कुल 26 नंबर हैं, 26 मार्क्स हैं। उसमें सवाल नंबर 3 जिसमें 2 पैराग्राफ तशरीह के लिए दिए गए हैं। जैसा कि पीछे मैंने बताया था कि बोर्ड की तरफ से ये कहा गया है कि हर पैराग्राफ में कम से कम 6 ऐसे नुकात यानी पॉइंट्स दिए जाएंगे जो आपको पैराग्राफ की तशरीह करने में मुआविन होंगे, मददगार होंगे। फिर उसके बाद आगे देखें, सवाल नंबर 4 है, उसमें 2 जुज़ दिए गए हैं नज़म में से जो इनकी रिकमेंडेड बुक्स हैं। अब उनमें से किसी एक की आपने तशरीह करनी है और वो भी उसी तरह से है कि जब तक आप अशार का मफ़हूम बेहतर तौर पर समझ नहीं सकेंगे आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से रिकमेंडेड बुक्स में से 2 जुज़ दिए जाएंगे गज़ल में से और उनमें से किसी एक की आपने तशरीह करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, एक तफरीही सफ़र की रुदात तहरीर करें। पहले क्या होता था, बोर्ड के पेपर में एक ख़त और एक मकालमा आया करता था, दोनों लाजिम करने होते थे, लेकिन अब उन्होंने इसमें क्या ऐड कर दिया है, यानी एक रुदात फिर आप बीती, इसी तरह से ख़त और मकालमा भी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो रुदाद है। रुदाद क्या होता है, यानी जो आपकी आँखों देखा अहवाल है, आपने कोई मंज़र देखा है, कोई तकरीब देखी है, आपकी आंखों के सामने जो जो वाक़यात वगैरह हुए हैं उसको आप तहरीर करते हैं तो वो रुदाद कहलाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने ग्राहक और दुकानदार के दरमियान महंगाई के मौजू पर मकालमे का सवाल दिया है। तो इसमें आगे देखिए उन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है
कि रस्मी कलमात के अलावा मौजू पर कम से कम 5 मकालमे लिखें। रस्मी कलमात क्या होते हैं? यानी अलैग सलैग होती है, सलाम दुआ होती है, हाल अहवाल होता है, और फिर उसके बाद जो है असल बात जो है कि जो टॉपिक है यानी महंगाई है तो महंगाई के हवाले से कम से कम 5 मकालमे लिखें, यानी कम से कम 10 जो है वो मकालमे वहाँ पे मौजूद होने चाहिए, उसमें शामिल होने चाहिए। सिर्फ अलैग सलैग और ये नहीं कहना चाहिए बहुत महंगाई है, हाँ देखें गवर्नमेंट, नहीं, सिंपल नहीं है, प्रॉपर दलील के साथ जो है वो बात होनी चाहिए वहाँ पे। मुझे उम्मीद है कि फेडरल बोर्ड के अपलोड किए गए सैम्पल पेपर के साथ मैं आपको SLO प्रॉपर एक्सप्लेन करने में कामयाब हुआ हूँ। आप इसको बार बार सुनिए ताकि आपको अंदाज़ा हो और समझ में आ जाए कि फेडरल बोर्ड की तरफ से किस तरह का पेपर इस बार एग्ज़ाम में आएगा। आपका बहुत शुक्रिया।